फंक्शंस में कुछ और फंक्शंस हैं जो जस्ट आपकी नॉलेज में लाइक होना चाहिए, तो वो मैं आपको बता दूंगा। और उसमें सबसे पहले है रेसिप्रोकल फंक्शन। ठीक है, रेसिप्रोकल फंक्शन। तो ये कुछ कुछ फंक्शंस हैं जो मेरी नॉलेज में होना चाहिए। इसके बेसिस पे क्या है, मैं आगे फंक्शन से मतलब फंक्शन के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं उन क्वेश्चंस को कर सकता हूँ। सॉरी। अब व्हाट आर रेसिप्रोकल फंक्शन? तो देखिए कभी भी मैं अगर f(x) इज इक्वल टू 1/x लिखता हूँ तो ये जो फंक्शन है 1/x, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल फंक्शन। अब देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन बेसिकली कोई भी लाइक 1 आ गया तो हम उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। अब यहाँ पे हमें एक तो डोमेन और इसकी रेंज, हमें दो चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो डोमेन जो है इसका क्या होगा, देखिए रेसिप्रोकल फंक्शन में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा अटेंशन रखना पड़ता है, एंड दैट इज इसका जो डोमेन है वो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। द डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ द रेसिप्रोकल फंक्शन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 छोड़ के इसका डोमेन मतलब 0 नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मैं 1/0 कर देता हूँ तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो अनडिफाइंड होता है। तो डोमेन इज, तो बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन के लिए क्या हो जाएगा कि f मैप्स r-0 टू r, है ना। इसका रेंज तो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, इसका रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो सकता है, लेकिन डोमेन इसका जो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 हो सकता है। मोरओवर इसके ग्राफ की अगर हम बात करें कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ जो है समवॉट कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका ग्राफ होगा। मतलब ये जो ग्राफ है ये इस जो एक्सिस है, इस एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, एट इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये एक्सिस को टच कर रहा है एट इन्फिनिटी। बेसिकली अब ये लाइक 1/0 आ गया तो अनडिफाइन हो गया ना। माना मैं अगर x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब ये लाइन कभी भी y एक्सिस को अगर हम बोले तो टच नहीं कर रहा है ना, या फिर एट इन्फिनिटी द लाइन इज टचिंग द y एक्सिस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद अब हम देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन। अब देखिए स्क्वायर रूट फंक्शन, अब ये तो मालूम है आपको कि स्क्वायर रूट लिखते हैं हम कैसे हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ x, और इसका मीनिंग भी हमें मालूम है कि मुझे इसके अंदर ये जो भी नंबर मिला हुआ है मुझे स्क्वायर रूट का मतलब है, जैसे कि अगर मुझे √4 मिला है तो मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मिलना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे एक समझने वाली बात, अच्छा समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे ये जो x है ना, दिस x हैज़ टू बी पॉजिटिव। ये x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए क्या है, स्क्वायर रूट मुझे निकालना है। जैसे कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, माना मुझे कोई ऐसा नंबर निकालना है जिसको मैं पेयर्स में, यानी उसी नंबर को उसी नंबर से 2 बार इंटू करूँ और मुझे क्या मिलना चाहिए, ये नंबर मिलना चाहिए। लाइक स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा, हाँ 2 हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है 2 × 2 होता है 4, तो मैं स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या लिख लूँगा, 2। राइट, अब ये पॉजिटिव वाली बात क्यों आई, देखिए अब मैं स्क्वायर रूट ऑफ मान लीजिए -4 लिखता हूँ। ठीक है, अब -4 लिखता हूँ तो देखिए -4 को क्या लिखा जाता है, -1 × 4 यानी कि 2 × 2। तो देखिए ये जो -1 है इसकी जोड़ी नहीं बन रही है, ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, मोरओवर मैं कोई भी ऐसा नंबर नहीं निकाल सकता हूँ। अगर जैसे बहुत लोग बोलते हैं -4 का जो स्क्वायर रूट होगा क्या होगा, -2 होगा। अच्छा, -2 × -2 मुझे क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, +4 मिल रहा है, और 2 × 2 भी मुझे 4 मिल रहा है ना, 2 × 2 भी मुझे 4 मिल रहा है, और -2 × -2 भी मुझे 4 मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको मैं 2 बार इंटू करूँ और मुझे नेगेटिव मिले, क्योंकि 2 बार इंटू करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब हम ऐसे तो बोल नहीं सकते -2 × 2 इज़ -4, क्योंकि स्क्वायर रूट का मतलब ही है कि मुझे ऐसा नंबर मिलना है जिसको 2 बार उसी से इंटू करना। अब ये तो दो अलग अलग नंबर हो गए ना, -2 और 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन में ये ध्यान रखना है कि दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, क्योंकि द मोमेंट ये नेगेटिव हो गया ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसा रियल नंबर मैं नहीं ढूंढ सकता जिसका स्क्वायर मुझे नेगेटिव मिले, ठीक है। तो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट में। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट जो है हमें कहाँ यूज़ करना होगा, जब ये स्क्वायर रूट के हमें क्वेश्चंस मिलेंगे ना फंक्शंस टॉपिक में, तो वहाँ पे हमें इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि देखो भाई स्क्वायर रूट मिला है ना, तो दिस हैज़ टू बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पे इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, तो डोमेन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं डाल सकता, दैट मीन्स डोमेन हैज़ टू बी 0 से लेके इन्फिनिटी, है ना। इन्फिनिटी में हम हमेशा ओपन ब्रैकेट रखते हैं, मतलब दिस नंबर इज़ नेवर इंक्लूडेड, और 0 पे हम क्लोज ब्रैकेट रखते हैं क्योंकि दिस नंबर कैन बी इंक्लूडेड। अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 तो हम बता सकते हैं ना, ठीक। अब इन्फिनिटी मतलब द नंबर इटसेल्फ इज अनडिफाइंड, आप कोई नंबर ही डिफाइंड नहीं है तो उसका स्क्वायर रूट आप क्या निकालोगे, इसलिए यहाँ पे इन्फिनिटी पे हमेशा जो है ओपन होता है। अच्छा, नाउ दैट बीइंग सेड, ये हो गया डोमेन। अब रेंज क्या होगा, अब जैसे कि बताया कि अब क्योंकि इसका नंबर मुझे हमेशा ये स्क्वायर रूट मुझे हमेशा क्या मिलना है, पॉजिटिव मिलना है, तो इसका रेंज भी जो है 0 से लेके इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट फंक्शन में डोमेन भी आपको 0 से इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर्स, और रेंज भी आपको मिलेगा ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट फंक्शन का। अब स्क्वायर रूट फंक्शन के बाद मैं आपको बताता हूँ स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन, यहाँ से रूट बस हटा देते हैं, तो स्क्वायर फंक्शन क्या होता है, तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन, ठीक है ना। नाउ अच्छा, मैं आपको स्क्वायर रूट फंक्शन में एक चीज़ बताना भूल गया, एंड दैट इज स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ। देखिए उसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू, जैसे fx इज इक्वल टू √x, या फिर मैं लिख सकता हूँ fx इक्वल्स टू x पावर 1/2। ये जो स्क्वायर रूट ऑफ x है इसको हम x पावर 1/2 लिखते हैं। तो इसका ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का होगा, इट इज़ इंक्रीजिंग, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं स्क्वायर फंक्शन पे, तो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकता हूँ, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ। अब देखिए नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकाला जा सकता है, पॉजिटिव नंबर का भी स्क्वायर निकाला जा सकता है, तो बेसिकली किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है। स्क्वायर रूट तो नहीं निकाला जा सकता नेगेटिव नंबर का, लेकिन स्क्वायर ज़रूर निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे डोमेन हो जाएगा ऑल पॉजिटिव, आई एम सॉरी नॉट पॉजिटिव, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे रेंज है ऑल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। क्योंकि किसी भी नंबर को आप स्क्वायर करोगे वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसका जो ग्राफ है, स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ है वो कैसा होगा, कुछ इस टाइप का, ठीक है। ये हो जाएगा स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं, ठीक है, ये आप कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। तो स्क्वायर फंक्शन एंड स्क्वायर रूट फंक्शन हमने देखा। इसी तरह से हमारे पास है क्यूब फंक्शन एंड क्यूब रूट फंक्शन, ठीक है। तो क्यूब फंक्शन हो जाएगा fx इक्वल्स टू एक्स क्यूब, इसी तरह से क्यूब रूट हो जाएगा fx इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट ऑफ x को ऐसे लिखा जाता है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x पावर 1/3, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि रूट्स में, जैसे स्क्वायर रूट में हमने देखा था कि एक प्रॉब्लम आ रही थी, और वो प्रॉब्लम ये थी कि नेगेटिव नंबर का हम स्क्वायर रूट जो है नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी मुझे रूट एक्सट्रैक्ट करने की बात आती है और जो रूट है वो इवन है, लाइक स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट, है ना, इवन है, तो उसमें जो है आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर ही इनपुट करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का जो है हम इवन नंबर का रूट हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। और जब हम ऑड नंबर की बात करते हैं, देखिए ऑड नंबर में पॉसिबल है कि मैं नेगेटिव नंबर इनपुट करूं और मुझे नेगेटिव नंबर ही आउटपुट मिलेगा। लाइक मान लीजिए मैं क्यूब रूट ऑफ -8 बोलता हूं। अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 8 तो मुझे मालूम है 2,
अब क्यूब रूट का मतलब क्या है, मुझे कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मैं 3 बार इंटू करूं और मुझे ये मिल जाए, है ना। जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है। अब क्यूब रूट ऑफ -8 निकालना है तो मैं -2 इंटू -2 इंटू -2 अगर लिखता हूं तो देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एंड 2 टू द 4 टू द 8, है ना। तो बेसिकली ये -8 का क्यूब रूट मुझे क्या मिल रहा है, -2 मिल रहा है। तो ध्यान रखिए कि जब भी मुझे रूट एक्सट्रैक्शन की बात आए और ऑड नंबर ऑफ रूट निकालना हो तो नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी नंबर का निकाला जा सकता है। दैट मीन्स क्यूब रूट फंक्शन के केस में जो डोमेन है वो हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, रेंज है इट विल बी अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और इसी तरह से अब जब क्यूब की हम बात करें तो क्यूब का भी जो डोमेन है क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज भी हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हो गया हमारा क्यूब फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव नंबर इनपुट करता हूँ जैसे माइनस लेट्स से -3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा -3 इंटू -3 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो देखिए नेगेटिव नंबर इनपुट कर रहा हूँ, नेगेटिव नंबर आउटपुट मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर इनपुट करूँगा, पॉजिटिव नंबर आउटपुट मिलेगा। तो क्यूब और क्यूब रूट में क्या है, मुझे नेगेटिव इनपुट पे नेगेटिव आउटपुट, पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव आउटपुट, वेयर स्क्वायर फंक्शन और स्क्वायर रूट फंक्शन में ऐसा नहीं हो रहा था। अच्छा, स्क्वायर फंक्शन में क्या हो रहा था, हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर इनपुट कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में हम नेगेटिव नंबर इनपुट नहीं कर सकते। तो ये दो फंक्शंस के लिए क्या हो जाएगा कि जो डोमेन एंड रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्यूब फंक्शन एंड क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ। तो देखिए क्यूब फंक्शन का ग्राफ समवॉट इस टाइप का होगा एंड इट इज़ सिमेट्रिकल, क्योंकि देखिए ये जैसे ऊपर जा रहा है वैसे ही एग्जैक्टली नीचे आ रहा है। एंड दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, या फिर वाई इज इक्वल टू आप एक्स क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्यूब फंक्शन। क्यूब रूट फंक्शन में क्या होगा, अगेन ये ग्राफ जो है समवॉट इस टाइप का होगा। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/3, जिसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक है। So these are the graphs of the cube function and cube root function. And next मैं आपको बताता हूँ polynomial functions, ठीक है। ये सिर्फ डेफिनेशन है जो हमें जाननी है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको हो सकता है स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन कुछ भी मिले, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, अच्छा ये लॉग फंक्शन है, अच्छा इसकी डोमेन ये है, अच्छा इसकी रेंज ये है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, अच्छा इसकी डोमेन ये है, इसकी रेंज ये है। तो दैट इज समथिंग यू शुड ऑलवेज नो। उस वजह से मैं आपको ये जस्ट एक लाइक दिस इज मोर ऑफ थियोरेटिकल पार्ट, बट ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन कर पाएंगे। नाउ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन जैसे कि छोटी क्लासेस में आपने पढ़ी होगी कि लेट्स से पी एक्स या एफ एक्स या कुछ भी है ना, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पावर एन प्लस लेट्स से a1 a2 एक्स पावर n माइनस 1 एंड सो ऑन, है ना। तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं जब ये जो x की पावर है दिस इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर ये हो गया, है ना। मतलब ये फ्रैक्शन में ये जो x है जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल किसी भी प्रकार के रूट में, बी इट स्क्वायर रूट, बी इट क्यूब रूट, बी इट एनी रूट, किसी भी रूट में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स x जो है इसकी पावर जो है प्रॉपर एक इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, तब हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बोलता हूँ, या एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 13 बोलता हूँ एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे बस वो यही एक्स जो है रूट में नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स, नाउ दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, क्योंकि एक्स जो है रेडिकल साइन में है। मोरओवर अगर ये रेसिप्रोकल में आ जाता है लाइक लेट्स से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, अगेन मैं इसको पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं बोल सकता क्योंकि एक्स जो है डिनोमिनेटर में है। पॉलिनोमियल के लिए ज़रूरी है कि वो एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है, प्लस एक्स के ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट इज़ पॉलिनोमियल। तो ये जो फंक्शन है ये पॉलिनोमियल फंक्शन कहलाते हैं, ठीक है। जस्ट आपको जस्ट द नेम है ना, व्हाट इज़ पॉलिनोमियल फंक्शन, ये आपको मालूम हो। एंड पॉलिनोमियल के अलावा हमारे पास है रैशनल फंक्शन, ठीक है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन है कोई भी फंक्शन जिसको हम पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर हमें कोई फंक्शन
पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ पॉलिनॉमियल फंक्शन एंड क्यू एक्स जो है ये ज़ीरो नहीं होके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसमें क्या है, डिनोमिनेटर में देखिए x की कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होने वाला व्हाट्सोएवर, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हो गई जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। अब इसके बेसिस पे हम आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अब देखिए रियल फंक्शंस, ठीक है ना, रियल फंक्शंस जहाँ पे हमें जो उसकी रेंज है वो रियल नंबर्स मिले, ठीक है ना, और उसमें कुछ ऑपरेशंस लाइक सम, डिफरेंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम फंक्शंस में कर सकते हैं। लेट्स से कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, या फिर हम बोलते हैं एफ, लेट्स से मैप्स डोमेन 1 टू रियल नंबर आर, एंड लेट्स से एक और फंक्शन है रियल फंक्शन जी जो कि डोमेन 2 को आर पे मैप करता है, ठीक है। ये दो फंक्शन है। एफ फंक्शन का डोमेन है D1 लेकिन इसका रेंज है रियल नंबर्स। डोमेन फंक्शन 2 का भी डोमेन है D2, ठीक है, और इसका रेंज है R, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल फंक्शन जिसका रेंज आपको जो है हमेशा रियल नंबर मिले, ठीक है, रियल फंक्शन। एंड ये दो फंक्शन हो गए। अब इन दो फंक्शंस में मुझे क्या करना है, एडिशन करना है। मुझे बोला है एफ एक्स प्लस जी एक्स निकालो, ठीक है, या एफ एक्स माइनस, या सब्ट्रैक्शन करना है, एफ एक्स माइनस जी एक्स निकालो, या फिर मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स इंटू जी एक्स निकालो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, ठीक है। या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स निकालो, या एफ अपॉन जी, ठीक है, जिसको हम इन शॉर्ट एफ अपॉन जी लिखते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जैसे कि मैं नॉर्मली करता हूँ कर सकता हूँ। बस यहाँ पे देखिए, अब ऑब्वियसली जब मैं ये ऑपरेशन करूँगा, यानी मैं दो फंक्शन को ऐड कर रहा हूँ, दो फंक्शन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे x में कुछ ना कुछ नंबर इनपुट करना पड़ेगा। तो वो जो इनपुट में नंबर करूँगा ना, वो x मेरा कैसा होना चाहिए। देखिए ये डोमेन 1 और डोमेन 2 दोनों की तो अलग अलग डोमेन है भाई। f जो है वो डोमेन 1 से, g जो है वो डोमेन 2 से। तो यहाँ पे जब भी मैं ये कंबाइंड ऑपरेशन, मतलब ऐसे ऑपरेशन करता हूँ जहाँ पे मुझे ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो इन सब चीज़ों में आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो इनपुट करोगे दिस शुड बिलोंग टू डोमेन 1 इंटरसेक्शन डोमेन 2, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसी चीज़ आप इनपुट करो जो दोनों के डोमेन में हो। मैं कोई ऐसी चीज़ इनपुट नहीं कर सकता जो इसके डोमेन में तो है लेकिन इसके डोमेन में नहीं है। मैं अभी थ्योरी समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करेंगे ये सारे कंसेप्ट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये कोई भी ऑपरेशन हो सकता है विद इस डिवीजन वाले ऑपरेशन में बस एक कंडीशन और बढ़ जाती है। एक तो ये x जो है आप इनपुट करोगे तो D1 D2 के इंटरसेक्शन से होना चाहिए, प्लस इट शुड नॉट बी, मतलब वो कोई ऐसी चीज़ ना हो कि वो इसको ज़ीरो बना दे, है ना। मतलब इट शुड नॉट बी सच दैट कि gx जो है आपका ज़ीरो बन जाए, ये हम नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर को, जैसे कि रेसिप्रोकल फंक्शन में आपने देखा था, डिनोमिनेटर को हम ज़ीरो नहीं कर सकते। तो जब भी हम डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस करेंगे उस ऑपरेशन में ध्यान रखना है मुझे ये फंक्शन को किसी भी हालत में ज़ीरो नहीं होने देना है। सो दीज आर सम बेसिक, ये आपको मैंने रूल्स बताए हैं जिसको हमें फॉलो करने हैं या ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है ना। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये अभी तक हमने जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन, बीट मॉड्यूलस फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, व्हाटएवर, है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन, मोस्टली स्क्वायर रूट फंक्शन, लॉग एंड, मतलब इसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा आते हैं लाइक क्लास 11th के लेवल के हिसाब से। हाँ, अगर हम IIT या ऐसे एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो वहाँ पे तो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसमें एक दो चीज़ें और, लाइक एक तो मैं किसी भी फंक्शन को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। स्केलर माना कोई भी नंबर, यहाँ पे हम ऐसे मान के चलें, लेट्स से कोई एक फंक्शन है और मुझे इसको किसी नंबर k से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से log ऑफ x। अब मैं चाहता हूँ 5 टाइम्स एफ एक्स मुझे निकालना है, तो वो बन जाएगा 5 log x, ठीक है ना। मतलब बेसिकली अगर मैं फंक्शन को 5 टाइम्स करना चाहता हूँ तो दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दिस इज पॉसिबल इन फंक्शंस, ठीक है। मोरओवर रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन मुझे 1/f निकालना है, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, जब भी हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं मुझे बस एक बात का ध्यान रखना पड़ जाता है कि दिस शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, माना मैं कोई भी ऐसी वैल्यू इनपुट ना करूं कि ये फंक्शन जो है ज़ीरो बन जाए, ठीक है ना। तो
ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे।